शल्य के सारथ्य में कर्ण का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान और दोनों का कटु संभाषण। संजय ने कहा, महाराज, जब महान धनुर्धर कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया, तो उसे देखकर समस्त कौरव वीर हर्ष ध्वनि करने लगे। कर्ण के प्रस्थान करते ही आपके पक्ष के सब वीरों ने भी मृत्यु का भय छोड़कर दुंदुभी और भेरियों के शब्द के साथ युद्ध भूमि के लिए कूच किया। उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी तथा कर्ण के घोड़े पृथ्वी पर गिर गए। कौरवों के विनाश की सूचना देने वाले वहां ऐसे ही और भी अनेकों उत्पात हुए, किंतु देववश सबकी बुद्धि पर ऐसा मोह जाल छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। कर्ण के कूच करने पर सब राजाओं ने जय घोष किया। तब कर्ण ने राजा शल्य को संबोधन करके कहा, इस समय मैं अस्त्र शस्त्र धारण किए रथ में बैठा हूँ। अब मुझे क्रोध में भरे हुए वज्रधर इंद्र से भी भय नहीं है। इन भीष्मादि योद्धाओं को युद्ध में सोते देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया है। वास्तव में अर्जुन का मुकाबला रणभूमि में मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। वह साक्षात उग्र रूप मृत्यु के ही समान है। आचार्य द्रोण में शस्त्र संचालन की कुशलता, बल, धैर्य और विनय आदि सभी गुण थे। उनके पास बड़े-बड़े अस्त्र शस्त्र भी थे। जब वे ही काल के गाल में चले गए और सबको भी मैं कमजोर ही समझता हूँ। अस्त्र, बल, पराक्रम, क्रिया, नीति और बढ़िया-बढ़िया हथियार भी मनुष्य को सुख पहुंचाने में समर्थ नहीं है। देखो, गुरु द्रोणाचार्य इन सब बातों के रहते हुए भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी, बृहस्पति और शुक्र के समान नीति कुशल और बड़े ही दुस्सह थे। तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर सके। इस समय दुर्योधन का पुरुषार्थ ढीला पड़ गया है। ऐसी स्थिति में मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह समझता हूँ। अब आप शत्रुओं की सेना की ओर रथ बढ़ाइए, जहाँ सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर मौजूद है, जहाँ भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सात्यकी, सृंजय वीर और नकुल सहदेव युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। वहाँ मेरे सिवा और कौन योद्धा इन सब वीरों से टक्कर ले सकता है। इसलिए मद्रराज, आप शीघ्र ही रणभूमि में पांचाल, पांडव और सृंजय वीरों की ओर रथ ले चलिए। मैं उनके साथ चार हाथ करके या तो उन्हीं को मार डालूंगा या आचार्य द्रोण के मार्ग से स्वयं ही यमराज के पास चला जाऊंगा। धृतराष्ट्र नंदन दुर्योधन सर्वदा ही मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। उनके लिए मैं अपने प्रिय भोग और दुस्त्यज प्राणों को भी निछावर कर सकता हूँ। मुझे यह श्रेष्ठ रथ भगवान परशुराम जी ने दिया था। इसकी धुरी जरा भी शब्द नहीं करती। इसमें तरह-तरह के धनुष, ध्वजा, गदा, बाण, खड्ग और अनेकों बढ़िया-बढ़िया हथियार रखे हुए हैं। जिस समय यह चलता है, इससे वज्रपात के समान भीषण गरगराहट होने लगती है। इसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं तथा अच्छे-अच्छे तरकस सुशोभित हैं। इस श्रेष्ठ रथ में बैठकर मैं अवश्य ही अर्जुन को मार डालूंगा। यदि स्वयं काल भी अर्जुन को बचाना चाहेगा, तो मैं उसे भी नष्ट कर डालूंगा अथवा भीष्म के समान स्वयं ही यमलोक चला जाऊंगा। अधिक क्या कहूँ, यदि उसकी रक्षा के लिए यम, वरुण, कुबेर और इंद्र भी अपने अनुयायियों सहित एक बार मिलकर एक साथ युद्ध भूमि में आएंगे, तो मैं उसे उन सबके सहित परास्त कर दूंगा। जब युद्ध के जोश में भरे हुए कर्ण ने ऐसी बातें कहीं, तो उन्हें सुनकर मद्रराज हंसे और उसका तिरस्कार करके बीच में ही रोककर कहने लगे, कर्ण, बस अब चुप रहो। तुम जोश में आकर बहुत बड़ी चढ़ी बातें कह गए हो।
भला कहाँ नर श्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ नराधम तुम? यह तो बताओ, अर्जुन के सिवा और कौन ऐसा है जो साक्षात विष्णु भगवान से सुरक्षित यादवों के राजभवन को बलात् नीचा दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छोटी बहन का हरण कर सके तथा तीनों लोकों के अधीश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकार सके। जब विराट नगर में गोहरण के समय पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने तुम्हें सारी सेना और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा एवं भीष्म के सहित परास्त किया था, उस समय तुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया? अब आज तुम्हारे वध के लिए ही यह दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है। यदि तुम शत्रु के भय से भाग न गए तो अवश्य ही मारे जाओगे। मद्रराज के इस प्रकार कटु भाषण करने पर कौरव सेनापति कर्ण अत्यंत क्रोध में भर गया और उनसे कहने लगा, रहने दो, इस प्रकार क्यों बड़बड़ाते हो? अब तो मेरा और अर्जुन का युद्ध होने ही वाला है। यदि वह संग्राम में मुझे परास्त कर दे तो तुम्हारी ही बात सच मानी जाएगी। इस पर मद्रराज ने ऐसा ही हो इतना कहकर और कोई उत्तर नहीं दिया। तब कर्ण ने युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनसे कहा, शल्य, रथ बढ़ाओ। युद्ध के लिए कूच करके कर्ण ने अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए पांडवों के एक-एक वीर से मिलने पर कहा, आज तुम में से जो कोई मुझे श्वेत वाहन अर्जुन से मिलावेगा, उसे मैं यथेच धन दूंगा। यदि उतने से भी उसकी तृप्ति न हुई, तो उसे रत्नों से भरा हुआ एक छकड़ा और दूंगा। यदि इससे भी संतोष न हुआ, तो उसे हाथी के समान बलवान 6 बैलों से जुता हुआ एक सोने का रथ दूंगा। यदि इतने से भी प्रसन्न न हुआ, तो उसे 100 हाथी, 100 गांव, 100 सुवर्णमय रथ, 100 सुशिक्षित और रिष्ट-पुष्ट घोड़े तथा सुवर्ण से मढ़े हुए सींगों वाली 400 दुधार गायें दूंगा। यदि इन सबको पाकर भी वह प्रसन्न न हुआ, तो जो चीज वह स्वयं लेना चाहेगा, वही उसे दूंगा। मेरे पास पुत्र, स्त्री तथा दूसरे जो भी भोगों के साधन है, वह सब तथा और भी जिस वस्तु की वह इच्छा करेगा, वही उसे दूंगा। जो पुरुष मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा, उन दोनों को मारकर उनका सारा धन मैं उसी को दे डालूंगा। युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए कर्ण ने ऐसी ही अनेकों बातें कहीं तथा अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। इन्हें सुनकर दुर्योधन तथा उसके अनुयायी बड़े प्रसन्न हुए। सब और दुंदुभी और मृदंगों का शब्द होने लगा तथा योद्धा लोग सिंह के समान गरजने लगे। तब मद्रराज शल्य ने हंसकर कहा, सूतपुत्र, तुम्हें हाथी के समान बलवान 6 बैलों से जुता हुआ सोने का रथ देने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा। तुम मूर्खता से ही कुबेर की तरह धन लुटाना चाहते हो। आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न किए ही देख लोगे। तुम जो बुद्धिहीन पुरुषों के समान अपना सारा धन देने को तैयार हुए हो, इससे मालूम होता है कि अपात्र को धन देने में जो दोष है, उनका तुम्हें पता नहीं है। तुम जो अपार धन देना चाहते हो, उससे तो यज्ञ आदि करो। तुम मोहवश वृथा ही कृष्ण और अर्जुन को मारने की इच्छा करते हो। हमने यह बात तो कभी नहीं सुनी कि किसी गीदड़ ने युद्ध में सिंह को मार दिया हो। तुम्हें करने योग्य और न करने योग्य काम के विषय में कुछ भी विवेक नहीं है। निसंदेह तुम्हारा काल आ पहुंचा है। कोई भी जीवित रहने वाला पुरुष भला ऊट-पटांग बातें कैसे कह सकता है? तुम जो काम करना चाहते हो, वह ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजाओं के बल से समुद्र पार करना चाहे अथवा पहाड़ की चोटी से कूदना चाहे। जब सव्यसाची अर्जुन अपना दिव्य धनुष लेकर
सेना को पीड़ित करता हुआ तुम्हें पैने बाणों से पीड़ित करेगा, उस समय तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कोई माता की गोद में सोया हुआ बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे, उसी प्रकार तुम अज्ञान से ही रथ में चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुन को परास्त करने की बात सोचते हो। जिस प्रकार कोई घर के भीतर बैठा हुआ कुत्ता वन में रहने वाले सिंह की ओर भौंके, उसी प्रकार तुम पुरुष सिंह अर्जुन के लिए बड़बड़ा रहे हो। कर्ण, वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता, तब तक अपने को सिंह ही समझता रहता है। इसी प्रकार जब तक तुम रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं देखते हो, तभी तक अपने को सिंह समझ रहे हो। जिस समय तुम्हारी दृष्टि अर्जुन पर पड़ेगी, तुम तत्काल ही गीदड़ बन जाओगे। जिस तरह अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार लोक में चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, गीदड़ और सिंह, खरगोश और हाथी, मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सब लोग तुम्हें और अर्जुन को भी समझते हैं। शल्य के इस प्रकार तिरस्कार करने पर, उनके शल्य सदृश वाक्यों पर विचार करके कर्ण ने अत्यंत कुपित होकर कहा, शल्य, गुणवानों के गुणों को तो गुणी जन ही परख सकते हैं, गुणहीनों को उनका पता नहीं लग सकता। तुम में तो कोई गुण है ही नहीं, इसलिए तुम्हें गुण अगुण का क्या ज्ञान हो सकता है। अजी, अर्जुन के बड़े-बड़े अस्त्र, क्रोध, पराक्रम, धनुष, बाण और वीरता को जैसा मैं जानता हूँ, वैसा तुम नहीं समझ सकते। मेरा यह भयंकर बाण मनुष्य, घोड़े और हाथियों का संहार करने वाला, अत्यंत भीषण और कवच एवं अस्थियों को भी फोड़ डालने वाला है। मैं रोष में भरने पर इस पर्वतराज मेरु को भी तोड़ सकता हूँ, किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष पर इसका प्रयोग कभी नहीं करूँगा, क्योंकि संपूर्ण वृष्णि वंशियों की लक्ष्मी श्री कृष्ण के आश्रित है और समस्त पांडवों की विजय का आधार अर्जुन है। मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनों से मुकाबला होने पर इन्हें संग्राम से पीछे हटा सके। अर्जुन के पास गांडीव धनुष है और श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, किंतु ये भीर पुरुषों को ही डराने वाली चीजें हैं। मुझे तो इनसे हर्ष ही होता है। तुम तो दुष्ट स्वभाव, मूर्ख और बड़ी-बड़ी लड़ाइयों से अनभिज्ञ हो। इस समय भय से पीड़ित हो और डर के कारण ही बहुत सी अनर्गल बातें बना रहे हो। अरे पापी देश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय कुल कलंक दुर्बुद्धि शल्य, मैं इन दोनों को मारकर आज भाई बंधुओं के सहित तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। तुम हमारे शत्रु होकर भी सुहृद से बनकर मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से डरा रहे हो, सो मैंने यह बात पहले ही सुन रखी है कि मद्र देश का आदमी दुष्ट चित्त, असत्यभाषी और कुटिल होता है तथा उस देश के लोग मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ते। ये असभ्य लोग मदिरा पान करके हंसते और चिल्लाते रहते हैं, ऊट-पटांग गीत गाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं और आपस में अश्लील बातें किया करते हैं। उनमें भला धर्म कैसे रह सकता है? ये लोग अपने घमंड और नीच कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनके साथ वैर या मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। इनमें स्नेह नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जब किसी मनुष्य को बिच्छू काटता है, तो गुणी लोग उसका विष उतारने के लिए यह मंत्र पढ़ा करते हैं। अरे बिच्छू, जिस प्रकार मद्र देश के लोगों से मित्रता नहीं हो सकती, उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने अथर्व वेद के मंत्र से उसकी शांति कर दी है। सो यह बात ठीक ही जान पड़ती है। मद्र देश की स्त्रियां भी बड़ी स्वेच्छाचारिणी होती हैं। अतः उन्हीं के गर्भ से जन्म लेकर तुम धर्म की बात कैसे कह सकते हो?
मैं मतिमान महाराज दुर्योधन का प्रिय मित्र हूँ। मेरे प्राण और सारी संपत्ति उन्हीं के लिए है। किंतु मालूम होता है कि तुम्हें पांडवों ने अपनी ओर तोड़ लिया है। इसी से तुम हमारे साथ सब प्रकार शत्रु का सा बर्ताव कर रहे हो। पर याद रखो, जिस प्रकार नास्तिक लोग किसी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म पथ से विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम जैसे सैकड़ों पुरुष भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं कर सकते। गुरुवर परशुराम जी ने संग्राम में पीठ न दिखाकर देह त्याग करने वाले पुरुष सिंहों की जो सद्गति होती है, वह मुझे बतलाई थी। उसका मुझे आज भी स्मरण है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस काम से हटा सके। इसलिए तुम चुप रहो। मैं तुम्हें मारकर मांसाहारी जीवों के हवाले कर देता, परंतु एक तो मुझे अपने मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र के काम का ख्याल है, दूसरे तुम्हें मारने से निंदा होगी, तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है। इन तीनों कारणों से ही तुम अभी तक जिंदा हो। किंतु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो मैं अपनी वज्रतुल्य गदा से तुम्हारा सिर पृथ्वी पर गिरा दूंगा। इसके बाद कर्ण ने फिर बेधड़क होकर कहा, चलो रथ बढ़ाओ। राजा शल्य का कर्ण को एक हंस और कौवे का उपाख्यान सुनाना। संजय ने कहा, राजन, कर्ण के ये वचन सुनकर राजा शल्य ने उसे एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा, कुल कलंक कर्ण, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। कहते हैं, समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक धन धान्य संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ याग आदि करने वाला, दानी, क्षमाशील, अपने कर्मों में स्थित, पवित्र आत्मा और समस्त जीवों पर दया करने वाला था। उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे। वे एक कौवे को अपना जूठा भात, दही, दूध और खीर आदि दे दिया करते थे। उस उच्छिष्ट को खा खाकर वह खूब हृष्ट पुष्ट हो गया था और घमंड में भरकर अपने सजातीय और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्र तट पर गरुड़ के समान लंबी-लंबी उड़ानें भरने वाले मानसरोवर वासी हंस आए। तब उस घमंडी कौवे ने, जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था, उस हंस से कहा, आओ, आज हमारी तुम्हारी उड़ान हो जाए। यह सुनकर वहां आए हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बातूनी कौवे से कहने लगे, हम मानसरोवर में रहने वाले हंस हैं और इस सारी पृथ्वी पर उड़ते फिरा करते हैं। हमारी लंबी उड़ान के कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं। भैया, तुम तो एक कौवा ही हो ना, फिर किसी बलिष्ठ हंस को उड़ान के लिए क्यों चुनौती देते हो? बताओ तो सही, तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकोगे? हंस की यह बात सुनकर कौवे ने उसे बार-बार दुत्कारा और स्वयं क्षुद्र जाति का होने के कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूँ। उनमें से प्रत्येक उड़ान 100-100 योजन की होती है और वे सभी बड़ी अद्भुत और भांति-भांति की होती हैं। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं: उड्डीन, अवडीन, प्रडीन, डीन, नीडीन, संडीन, त्रियगडीन, विडीन, परिडीन, पराडीन, सुडीन, अभिडीन, महाडीन, निर्डीन, अतिडीन, संडीन, डीन, संडीनो डीन, डीन विडीन, संपात समुदीश, व्यतिरिक्तिक, गतागत और प्रतिगत इत्यादि। मैं तुम्हारे सामने ये सब गतियां दिखाऊंगा, तब तुम्हें मेरी शक्ति का पता लगेगा। इनमें से किसी भी गति से मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं किस गति से उड़ूं। कौवे के इस प्रकार कहने पर एक हंस ने हंसकर कहा, काक,
तुम अवश्य ही 101 प्रकार की उड़ानें जानते होंगे और सब पक्षी तो एक प्रकार की उड़ान ही जानते हैं। मैं भी एक प्रकार की गति से ही उड़ूंगा, अन्य किसी गति का मुझे ज्ञान नहीं है। तुम्हें जो उड़ान पसंद हो, उसी से उड़ो। यह सुनकर वहां जो दूसरे कौवे थे, वे हंस पड़े और कहने लगे, भला यह हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकेगा। अब वह कौवा और हंस होड़ बंधकर उड़े। कौवा 100 प्रकार की उड़ानों से दर्शकों को चकित करने लगा तथा हंस अपनी एक ही प्रकार की मृदुल गति से उड़ रहा था। कौवे की अपेक्षा उसकी गति बहुत मंद थी। यह देखकर कौवे हंसों का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, यह हंस उड़ा तो सही, किंतु कौवे के सामने इसकी गति तो इतनी मंद है। यह सुनकर हंस ने उत्तरोत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिम के ओर समुद्र के ऊपर उड़ान लगाई। इस यात्रा में कौवा उड़ते-उड़ते थक गया। उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई टापू या वृक्ष दिखाई नहीं देता था। इससे उसे बड़ा भय हुआ और वह सोचने लगा कि मैं थककर कहीं इस समुद्र में ही तो नहीं गिर पड़ूंगा। अंत में वह अत्यंत श्रमित होकर हंस के पास आया। उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंस ने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करते हुए उसे बचा लेने के विचार से कहा, क्यों जी, तुमने अपनी अनेक प्रकार की उड़ानों का बखान किया, परंतु उसका वर्णन करते समय अपनी इस गुह्य गति का उल्लेख नहीं किया। भला इस समय तुम किस उड़ान से उड़ रहे हो, जो बार-बार तुम्हारी चोंच और डैने जल से लग जाते हैं। कर्ण तब उस कौवे ने हंस से कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ काँव-काँव किया करते हैं। मैं अपने प्राण तुम्हें सौंपता हूँ, तुम मुझे किसी प्रकार इस जल के तीर तक ले चलो। ऐसा कहकर वह अपनी चोंच और डैनों से जल को स्पर्श करते हुए समुद्र में गिर गया। यह देखकर हंस ने कहा, काक, तुम तो बड़ी शेखी बघारते हुए कह रहे थे कि मैं 101 प्रकार की उड़ानें जानता हूँ। फिर इस समय इस प्रकार थककर क्यों गिर रहे हो? इस पर कौवे ने दुख से पीड़ित होकर कहा, हंस, मैं जूठन खा कर ऐसा घमंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुड़ के समान समझने लगा था। इसी से मैंने अनेकों कौओं और दूसरे पक्षियों का भी बहुत अपमान किया था। किंतु अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मुझे किसी टापू के तट पर पहुंचा दो। भैया, यदि मैं जीता जागता फिर अपने देश में पहुंच गया तो किसी का निरादर नहीं करूंगा। अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति से उबार लो। इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत सा होकर विलाप करने लगा। उसे काँव-काँव करते और समुद्र में डूबते देखकर हंस को दया आ गई और उसने उसे अपने पंजों से पकड़कर धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। फिर वह उसी स्थान पर आ गया जहां से की शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे। वहां पहुंचकर उसने कौवे को नीचे उतारकर बहुत ढाढ़स बंधाया और फिर इच्छा अनुसार किसी दूसरे देश को दूर चला गया। धर्मराज के ऐसा कहने पर धनंजय ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और सैनिकों को वैसा ही करने का आदेश देकर वे स्वयं सेना के मुहाने पर चले। महारथी अर्जुन को आते देख शल्य ने रणोन्मत्त कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम जिन्हें बारंबार पूछते थे वे कुंती नंदन अर्जुन आ पहुँचे। उनके रथ का तुमुल नाद सुनाई दे रहा है। इधर यह अपशकुन होने लगा। वह देखो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अत्यंत भयंकर कबंधाकार केतु नामक ग्रह सूर्य मंडल को घेर कर खड़ा है। तुम्हारी ध्वजा हिल रही है, घोड़े थर-थर कांपते हैं। मुझे तो इन अपशकुनों से ऐसा जान पड़ता है कि आज सैकड़ों
और हजारों राजा मरकर रणभूमि में शयन करेंगे। जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष शोभा पाते हैं तथा वक्षः स्थल में कौस्तुभ मणि दैदीप्यमान रहती है, वे भगवान श्री कृष्ण हवा से बातें करने वाले सफेद घोड़ों को हाँकते हुए इधर ही आ रहे हैं। यह देखो, गांडीव धनुष की टंकार होने लगी। अर्जुन के छोड़े हुए तीखे बाण शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। युद्ध में डटे हुए वीर राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पटती जा रही है। जरा अपनी सेना की ओर तो दृष्टि डालो, जो अर्जुन की मार से अत्यंत व्याकुल हो रही है। ये पांडव वीर दौड़-दौड़ कर तुम्हारे पक्ष के राजाओं का संहार करते हैं और हाथी, घोड़े, रथी तथा पैदलों के समूह का नाश कर रहे हैं। यह देखो, अब महाबली अर्जुन संशप्तकों की ललकार सुनकर उधर ही बढ़ गए हैं और उन सभी शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। महाराज शल्य की ऐसी बातें सुनकर कर्ण ने क्रोध में भरकर कहा, शल्य, तुम भी देख लो, संशप्तक वीरों ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर चारों ओर से धावा किया है। अब उनका यही खात्मा समझो, वे रण समुद्र में डूब चुके हैं। शल्य ने कहा, अरे, जो दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा ले, क्रोध आने पर संपूर्ण प्रजा को भस्म कर डालने की शक्ति रखता हो और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सके, वही अर्जुन पर विजय पा सकता है। बेचारे संशप्तकों में इतनी ताकत कहाँ है? धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब सेनाओं की मोर्चाबंदी हो गई, उसके बाद अर्जुन ने संशप्तकों पर और कर्ण ने पांडवों पर कैसे धावा किया, इसका वर्णन विस्तार के साथ करो। संजय ने कहा, महाराज, उस समय शत्रु सेना को व्यूहाकार में खड़े देख अर्जुन ने भी उसके मुकाबले में व्यूह निर्माण किया। व्यूह के मुहाने पर धृष्टद्युम्न खड़ा था, जो सेना की शोभा बढ़ा रहा था। वह मूर्तिमान काल के समान दिखाई पड़ता था। द्रौपदी के पुत्र चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। तदनंतर व्यूह बन जाने पर अर्जुन संशप्तकों को देखकर क्रोध में भर गए और गांडीव धनुष टंकारते हुए उनकी ओर दौड़े। संशप्तक भी मृत्यु पर्यंत युद्ध करते रहने का निश्चय करके मन में विजय की अभिलाषा लेकर अर्जुन का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े तथा उनको सब ओर से पीड़ित करने लगे। हमने अर्जुन का निवात कवचों के साथ जैसा भयंकर युद्ध सुना है, संशप्तकों के साथ छिड़ा हुआ वह तुमुल संग्राम भी वैसा ही भयानक था। अर्जुन ने शत्रुओं के धनुष, बाण, तलवार, चक्र, फरसे, हथियारों सहित ऊपर उठी हुई भुजाएं तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र काट डाले और हजारों वीरों के मस्तकों को धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने पहले पूर्व दिशा में खड़े हुए शत्रुओं का वध करके फिर उत्तर दिशा वालों का संहार किया। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम के सैनिकों का सफाया किया। जैसे प्रलय काल में रुद्र समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शत्रुओं की सेना का विनाश कर डाला। इसी समय पंचाल, चेदी और सृंजय देश के वीरों का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण संग्राम छिड़ा। कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी कौशल, काशी, मत्स्य, करुष, कैकेय तथा शूरसेन देशीय शूर वीरों के साथ युद्ध करने लगे। उस युद्ध में असंख्य वीरों का विनाश हो रहा था। दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाइयों को साथ लिए मद्र देशीय महारथियों तथा प्रधान कौरव वीरों से सुरक्षित रहकर पांडव, पांचाल और चेदी देशीय योद्धाओं एवं सात्यकी से लड़ते हुए कर्ण की रक्षा कर रहा था। उस समय कर्ण ने तीखे बाणों से पांडवों की विशाल सेना का महान संहार किया
और बड़े-बड़े रथियों को रौंदते हुए उसने युधिष्ठिर को अधिक पीड़ा पहुंचाई, हजारों शत्रुओं के प्राण लिए। इसके बाद बाणों की झड़ी लगाकर उसने प्रभद्रकों के 77 श्रेष्ठ वीरों का सफाया कर दिया। फिर 25 बाणों से 25 पांचाल वीरों का वध कर डाला तथा सैकड़ों और हजारों चेदी देशीय योद्धाओं को साइकों के निशाने बनाकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय झुंड के झुंड पांचाल रथियों ने आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। तब कर्ण ने 5 दुस्सह बाण छोड़कर भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन तथा शूरसेन इन 5 पांचालों को मार डाला। इन शूर वीरों के मारे जाने पर पांचाल सेना में हाहाकार मच गया। पांचालों के 10 रथियों ने कर्ण को घेर लिया। यह देख उसने अपने बाणों से उन्हें तुरंत मार गिराया। उस समय कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले उसके दुर्जय पुत्र सुषेण और सत्यसेन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन स्वयं उसके पीछे रहकर पृष्ठभाग की रक्षा करता था। तदनंतर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र भीमसेन, जन्मेजय, शिखंडी, प्रधान प्रभद्रक, चेदी, केकय, पंचाल तथा मत्स्य देशीय वीर और नकुल सहदेव ये कवच आदि से सुसज्जित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। पास आते ही उन्होंने कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। कर्ण के पुत्रों तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धाओं ने उस समय उन वीरों को आगे बढ़ने से रोका। सुषेण ने भल्ल मारकर भीमसेन का धनुष काट डाला और 7 नाराजों से उनके हृदय में घाव करके बड़े जोर से गर्जना की। तब तो भीमसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर सुषेण का धनुष काट दिया। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने उसको 10 बाणों से बींध डाला। इतना ही नहीं, भीम ने कर्ण पर भी 70 तीखे बाणों का प्रहार किया और 10 बाणों से उसके पुत्र भानुसेन को घोड़े तथा सारथी आदि सहित यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात भीम ने आपकी सेना को पीड़ित करना आरंभ किया। उन्होंने कृपाचार्य और कृतवर्मा के धनुष काटकर उन दोनों को खूब घायल किया। दुशासन को 3 और शकुनी को 6 बाणों से बींधकर उलूक और पतत्री दोनों को रथहीन कर डाला। इसके बाद सुषेण से यह कहकर कि ले अब तुझे भी मारे डालता हूँ, उन्होंने एक सायक अपने हाथ में लिया, परंतु कर्ण ने उसे काट दिया और भीम को भी 3 बाणों से आहत किया। अब भीम ने दूसरा बहुत तेज बाण हाथ में लिया और उसे सुषेण को लक्ष्य करके छोड़ दिया, किंतु कर्ण ने उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए और भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उसने उन पर 73 बाणों का प्रहार किया। इधर सुषेण ने अपना धनुष लेकर नकुल की दोनों भुजाओं तथा छाती में 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 20 बाणों से सुषेण को घायल किया और भीषण सिंहनाद करके कर्ण को भी भयभीत कर डाला। यह देख सुषेण के क्रोध की सीमा न रही। उसने नकुल को 60 तथा सहदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया। दूसरी ओर सात्यकी और वृषसेन में युद्ध छिड़ा हुआ था। सात्यकी ने 3 बाणों से वृषसेन के सारथी को मारकर एक भाले से उसका धनुष काट डाला। फिर 7 भल्लों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर एक बाण से ध्वजा काट दी और 3 साइकों से वृषसेन की छाती में घाव किया। उस प्रहार से वृषसेन का सारा शरीर सुन्न हो गया। एक क्षण तक बेहोश रहने के बाद वह उठा और हाथ में ढाल तलवार ले सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर झपटा। वृषसेन अभी कूदकर आ ही रहा था कि सात्यकी ने 10 बाणों से
उसकी ढाल तलवार के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इसी समय उधर दुशासन की दृष्टि पड़ी। उसने वृषसेन को रथ और शस्त्र से हीन देख तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथ पर चढ़ाया। इसके बाद महारथी वृषसेन ने वहां आकर द्रौपदी के पुत्रों को 73, सात्यकी को 5, भीमसेन को 64, सहदेव को 5, नकुल को 30, शतानिक को 7, शिखंडी को 10, धर्मराज को 100 तथा अन्य वीरों को भी अनेकों बाणों से पीड़ित किया। तत्पश्चात वह पुनः कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्यकी ने नए बने हुए लोहे के 9 बाणों से दुशासन के सारथी, घोड़े तथा रथ को नष्ट करके उसके ललाट में 3 बाण मारे। तब दुशासन दूसरे रथ पर सवार हो कर्ण के उत्साह एवं बल को बढ़ाता हुआ पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। तदनंतर कर्ण को धृष्टद्युम्न ने 10, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, सात्यकी ने 7, भीमसेन ने 64, सहदेव ने 7, नकुल ने 30, शतानिक ने 7, शिखंडी ने 10, धर्मराज ने 100 तथा अन्य वीरों ने भी बहुत से बाण मारे। सब लोगों ने सूत पुत्र को भली भांति पीड़ित किया। तब कर्ण ने भी उनमें से प्रत्येक को 10-10 बाणों से बींध डाला। उनके घोड़े, सारथी और रथ जब कर्ण के बाणों से आच्छादित हो गए, तो उन्होंने विवश होकर कर्ण को आगे बढ़ने के लिए मार्ग दे दिया। अपने बाणों की बौछार से उन महान धनुर्धरों का मान मर्दन करता हुआ कर्ण हाथियों की सेना में वे रोक-टोक घुस गया। फिर चेदी वीरों के 30 रथियों का सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया। उस समय शिखंडी, सात्यकी तथा पांडव लोग राजा को सब ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार आपके पक्ष वाले शूरवीर योद्धा भी डटकर कर्ण की रक्षा करने लगे। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव और कर्ण आदि हम लोग निर्भय होकर युद्ध में लग गए। अर्जुन के द्वारा संशप्तकों का तथा अश्वत्थामा के हाथ से राजा पांडय का वध। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन ने मंगल ग्रह की भांति वक्र और अति वक्र गति से चलकर बहुसंख्यक संशप्तकों का संहार कर डाला। अनेकों पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी अर्जुन के बाणों की मार से अपना धैर्य खो बैठे। कितने ही चक्कर काटने लगे, कुछ भाग गए और बहुत से गिरकर मर गए। उन्होंने भल्ल, क्षुर, अर्धचंद्र तथा वत्सदंत आदि अस्त्रों से अपने शत्रुओं के घोड़े, सारथी, ध्वजा, धनुष, बाण, हाथ के हथियार, भुजाएं और मस्तक काट गिराए। इसी बीच में उग्रा युद्ध के पुत्र ने 3 बाणों से अर्जुन को बींध दिया। यह देख अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय उग्रा युद्ध के समस्त सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परंतु अर्जुन ने अपने अस्त्रों से शत्रुओं की अस्त्र वर्षा रोक दी और साइकों की झड़ी लगाकर बहुत से शत्रुओं का वध कर डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इन संशप्तकों का अंत करके अब कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अच्छा, ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने शेष संशप्तकों का संहार आरंभ किया। अर्जुन इतनी शीघ्रता से बाण हाथ में लेते, संधान करते और छोड़ते थे कि बहुत सावधानी से देखने वाले भी उनकी इन सब बातों को देख नहीं पाते थे। अर्जुन का हस्त लाघव देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस पृथ्वी पर दुर्योधन के कारण राजाओं का यह महाभयंकर संहार हो रहा है।
आज तुमने जो पराक्रम किया है, वैसा स्वर्ग में केवल इंद्र ने ही किया था। इस प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन चले जा रहे थे। इतने में ही उन्हें दुर्योधन की सेना के पास शंख, दुंदुभी, भेरी और पणम आदि बाजों की आवाज सुनाई दी। तब श्री कृष्ण ने घोड़ों को बढ़ाया और वहां पहुंचकर देखा कि राजा पांड्य के द्वारा दुर्योधन की सेना का विकट विध्वंस हुआ है। यह देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। राजा पांड्य अस्त्र विद्या तथा धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन्होंने अनेकों प्रकार के बाण मारकर शत्रु समुदाय का नाश कर डाला था। शत्रुओं के प्रधान वीरों ने उन पर जो अस्त्र छोड़े थे, उन सबको अपने सायकों से काटकर वे उन वीरों को यमलोक भेज चुके थे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अब तुम मुझसे राजा पांड्य के पराक्रम, अस्त्र शिक्षा, प्रभाव और बल का वर्णन करो। संजय ने कहा, महाराज, आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी मानते हैं, उन सबको राजा पांड्य अपने पराक्रम के सामने तुच्छ गिनते थे। अपने साथ भीष्म और द्रोण की समानता बतलाना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। श्री कृष्ण और अर्जुन से किसी भी बात में वे अपने को कम नहीं समझते थे। इस प्रकार पांड्य समस्त राजाओं तथा संपूर्ण अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। वे कर्ण की सेना का संहार कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण योद्धाओं को छिन्न-भिन्न कर दिया। हाथियों और उनके सवारों को पताका, ध्वजा और अस्त्रों से हीन करके पादरक्षकों सहित मार डाला। पुलिंद, खस, बाहलीक, निषाद, आंध्र, कुंतल, दाक्षिणात्य और भोज देशीय शूरवीरों को शस्त्रहीन तथा कवच शून्य करके उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार उन्हें कौरवों की चतुरंगिणी सेना का नाश करते देख अश्वत्थामा उनका सामना करने के लिए आया। उसने राजा पांड्य के ऊपर पहले प्रहार किया। तब उन्होंने एक कर्णी नामक बाण मारकर अश्वत्थामा को बींध डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत भयंकर बाण हाथ में लिए और राजा पांड्य के ऊपर हंसते-हंसते उनका प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तेज की हुई धार वाले कई तीखे नाराज उठाए और पांड्य पर उनका दशमी गति से प्रयोग किया। परंतु पांड्य ने 9 तीखे बाण मारकर उन नाराजों को काट डाला और उसके पहियों की रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी मार डाला। अपने शत्रु की यह फुर्ती देखकर अश्वत्थामा ने धनुष को मंडलाकार बना लिया और बाणों की बौछार करने लगा। 8-8 बैलों से खींचे जाने वाली 8 गाड़ियों में जितने बाण लदे थे, उन सबको अश्वत्थामा ने आधे पहर में ही समाप्त कर दिया। उस समय उसका स्वरूप क्रोध से भरे हुए यमराज के समान हो रहा था। जिन लोगों ने उसे देखा, वे प्राय होश हवास खो बैठे। अश्वत्थामा के चलाए हुए उन सभी बाणों को पांड्य ने वायव्य अस्त्र से उड़ा दिया और उच्च स्वर से गर्जना की। तब द्रोण कुमार ने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोड़ों और सारथी को यमलोक भेज दिया तथा अर्धचंद्राकार बाण से धनुष काटकर रथ की भी धज्जियां उड़ा दी। उस समय यद्यपि महारथी पांड्य रथ से शून्य हो गए थे, तो भी अश्वत्थामा ने उन्हें मारा नहीं। उनके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा अभी बनी ही हुई थी। इसी समय एक महाबली गजराज बड़े वेग से दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसका सवार मारा जा चुका था। राजा पांड्य हाथी के युद्ध में बड़े निपुण थे। उस पर्वत के समान ऊंचे गजराज को देखते ही वे उसकी पीठ पर जा बैठे। उन्होंने हाथी को अंकुश मारकर आगे बढ़ाया और सिंहनाद करके द्रोण पुत्र के ऊपर एक अत्यंत तेजस्वी तोमर का प्रहार किया।
तोमर की चोट से अश्वत्थामा के सिर का सुवर्णमय मुकुट चूर-चूर होकर खनखनाता हुआ जमीन पर जा गिरा। अब तो क्रोध के मारे द्रोण कुमार के बदन में आग लग गई। उसने शत्रु को पीड़ा देने वाले यमदंड के समान भयंकर 14 बाण हाथ में लिए। उनमें से 5 बाणों से तो उसने हाथी को पैरों से लेकर सूंड तक बींध डाला, 3 से राजा की दोनों भुजाओं और मस्तक को काट गिराया तथा शेष 6 बाणों से पांडे के अनुयायी 6 महारथियों को यमलोक पठाया। इस प्रकार महाबली पांडे को मारकर जब अश्वत्थामा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने मित्रों के साथ उसके पास आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने उसका स्वागत सत्कार किया। अंगराज का वध सहदेव के द्वारा दुशासन की तथा कर्ण के द्वारा नकुल की पराजय और कर्ण द्वारा पांचालों का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा से बड़े-बड़े हाथी सवार हाथियों के साथ ही क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। पूर्व और दक्षिण देश के रहने वाले गज युद्ध में कुशल जो प्रधान वीर थे, वे सभी उपस्थित थे। इनके सिवा अंग, बंग, पुंड्र, मगध, मेकल, कोसल, मद्र, दशार्ण, निषद और कलिंग देशीय योद्धा भी जो हस्ती युद्ध में निपुण थे, वहां आए। ये सब लोग पांचालों की सेना पर बाण, तोमर और नाराजों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े। उन्हें आते देख धृष्टद्युम्न उनके हाथियों पर नाराजों की वर्षा करने लगा। प्रत्येक हाथी को उसने 10-10, 6-6 और 8-8 बाणों से मारकर घायल कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न को हाथियों की सेना से घिर गया देख पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। वे उन हाथियों पर बाणों की बौछार करने लगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, सात्यकी, शिखंडी तथा चेकीतान, ये सभी वीर चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाने लगे। तब मलेच्छों ने अपने हाथियों को शत्रुओं की ओर प्रेरित किया। वे हाथी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, इसलिए रथों, घोड़ों और मनुष्यों को सूंडों से खींचकर पटक देते और पैरों से दबाकर कुचल डालते थे। कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर डाला और कितनों को सूंड में लपेटकर ऊपर फेंक दिया। दांतों से कुचले हुए जो लोग जमीन पर गिरते थे, उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी। इसी समय अंगराज के हाथी का सात्यकी से सामना हुआ। सात्यकी ने भयंकर वेग वाले नाराज से हाथी के मर्म स्थानों को बींध डाला। हाथी वेदना से मूर्छित होकर गिर पड़ा। अंगराज उसकी ओट में अपने शरीर को छिपाए बैठा था। अब वह हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्यकी ने उसकी छाती पर भी नाराज से प्रहार किया। चोट को न संभाल सकने के कारण वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद नकुल ने यमदंड के समान 3 नाराज हाथ में लिए और उनके प्रहार से अंगराज को पीड़ित करके फिर 100 बाणों से उसके हाथी को भी घायल किया। तब अंगराज ने नकुल पर 108 तोमरों का प्रहार किया, किंतु उसने प्रत्येक तोमर के 3-3 टुकड़े कर डाले और एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को भी काट लिया। फिर तो वह मलेच्छराज हाथी के साथ ही भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अंगदेशीय राजकुमार के मारे जाने पर वहां के महावत क्रोध में भर गए और हाथियों सहित नकुल पर चढ़ आए। उनके साथ ही मेकल, उत्कल, कलिंग, निषद तथा ताम्रलिप्त आदि देशों के योद्धा भी नकुल को मार डालने की इच्छा से
उस पर बाणों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उन सबके अस्त्रों की बौछार से नकुल को ढक गया देख पांडव, पांचाल और सोमक क्षत्रिय बड़े क्रोध में भरकर वहां आ पहुंचे। फिर तो पांडव पक्ष के रथी वीरों का उन हाथियों के साथ घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने बाणों की झड़ी लगा दी और हजारों तोमरों का वार किया। उनकी मार से हाथियों के कुंभस्थल फूट गए, मर्म स्थानों में घाव हो गया, दांत टूट गए और उनकी सारी सजावट बिगड़ गई। उनमें से 8 बड़े-बड़े गजराजों को सहदेव ने 64 बाण मारे। जिनकी चोट से पीड़ित हो वे हाथी अपने सवारों सहित गिरकर मर गए। महाराज, सहदेव जब क्रोध में भरकर आपकी सेना को भस्मसात कर रहा था, उसी समय दुशासन उसके मुकाबले में आ गया। आते ही उसने सहदेव की छाती में 3 बाण मारे। तब सहदेव ने 70 नाराजों से दुशासन को तथा 3 से उसके सारथी को बींध डाला। यह देख दुशासन ने सहदेव का धनुष काटकर उसकी छाती और भुजाओं में 73 बाण मारे। अब तो सहदेव के क्रोध की सीमा न रही। उसने बड़ी फुर्ती से दुशासन के रथ पर तलवार का वार किया। वह तलवार प्रत्यंचा सहित उसके धनुष को काटकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर प्राणांतकारी बाण छोड़ा, किंतु उसने तीखी धार वाली तलवार से उसके 2 टुकड़े कर डाले और सहदेव को घायल करके उसके सारथी को भी 9 बाण मारे। इससे सहदेव का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने काल के समान विकराल बाण हाथ में लेकर उसे आपके पुत्र पर चला दिया। वह बाण दुशासन का कवच छेद कर शरीर को विदीर्ण करता हुआ जमीन में घुस गया। इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया। यह देख सारथी तीखे बाणों की मार सहता हुआ अपने रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार दुशासन को परास्त करके सहदेव ने दुर्योधन की सेना पर दृष्टि डाली और उसका सब ओर से संहार आरंभ कर दिया। दूसरी ओर नकुल भी कौरव सेना को पीछे भगा रहा था। यह देख कर्ण क्रोध में भरा हुआ वहां आया और नकुल को रोककर सामना करने लगा। उसने नकुल का धनुष काटकर उसे 30 बाणों से घायल किया। तब नकुल ने भी दूसरा धनुष लेकर कर्ण को 70 और उसके सारथी को 3 बाण मारे। फिर एक शूरप्र से कर्ण के धनुष को काटकर उस पर 300 बाणों का प्रहार किया। नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित होते देख सभी रथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता भी अत्यंत विस्मित हो गए। तदनंतर कर्ण ने दूसरा धनुष उठाया और नकुल के गले की हंसली पर 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 7 बाणों से कर्ण को बींधकर उसके धनुष का एक किनारा काट गिराया। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुल के चारों ओर की दिशाएं बाणों से आच्छादित कर दी। किंतु महारथी नकुल ने कर्ण के छोड़े हुए उन सभी बाणों को काट डाला। उस समय सायक समूहों से भरा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें टिड्डियां छा रही हों। उन दोनों के बाणों से आकाश का मार्ग रुक गया था। अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय जमीन पर नहीं पड़ती थी। उन दोनों महारथियों के दिव्य बाणों से जब दोनों ओर की सेनाएं नष्ट होने लगी, तो सभी योद्धा उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हट गए और दर्शकों की भांति खड़े होकर तमाशा देखने लगे। जब सब लोग वहां से दूर हो गए, तो वे दोनों महारथी परस्पर बाणों की बौछार से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। कर्ण ने हंसते-हंसते उस युद्ध में बाणों का जाल सा फैला दिया। उसने सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया। जैसे बादलों की घटा घिर आने पर उसकी छाया से अंधकार सा हो जाता है, वैसे ही कर्ण के बाणों से अंधेरा सा छा गया।
इसके बाद कर्ण ने नकुल का धनुष काट दिया और मुस्कुराते हुए उसके सारथी को भी रथ से मार गिराया। फिर तेज किए हुए 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को तुरंत यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात अपने बाणों की मार से उसने नकुल के दिव्य रथ के तिल के समान टुकड़े करके उसकी धज्जियां उड़ा दी। पहियों के रक्षकों को मारकर ध्वजा, पताका, गदा, तलवार, ढाल तथा अन्य सामग्रियों को भी नष्ट कर दिया। रथ, घोड़े और कवच से रहित हो जाने पर नकुल ने एक भयानक परिघ उठाया, किंतु कर्ण ने तीखे बाणों से उनके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कर्ण ने हंसते-हंसते उसका पीछा किया और उसके गले में अपना धनुष डाल दिया। फिर वह कहने लगा, पांडुनंदन, अब बलवानों के साथ युद्ध करने का साहस न करना। जो तुम्हारे समान हो, उन्हीं से भिड़ने का हौसला करना चाहिए। माद्री कुमार, हार गए तो क्या हुआ? लजाओ मत, जाओ घर में जाकर छिपे रहो, अथवा जहां श्री कृष्ण तथा अर्जुन हो, वहीं चले जाओ। यह कहकर कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। यद्यपि उस समय कर्ण के लिए नकुल को मारना सहज था, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण धर्म का ज्ञाता था। नकुल को इस पराजय से बड़ा दुख हुआ। वह उच्छ्वास लेता हुआ अत्यंत संकोच के साथ जाकर युधिष्ठिर के रथ पर बैठ गया। इतने में सूर्य देव आकाश के मध्य भाग में आ गए। उस दोपहरी में सूत पुत्र कर्ण चारों ओर चक्र के समान घूमता हुआ पांचालों का संहार करने लगा। शत्रुओं के रथ टूट गए, ध्वजा पताकाएं कट गईं, घोड़े और सारथी मारे गए तथा बहुतों के रथ के धुरे खंडित हो गए। कुछ ही देर में पांचाल सेना के रथी भागते देखे गए। हाथियों के शरीर खून से लथपथ हो गए। वे उन्मत्त की भांति इधर-उधर भागने लगे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे किसी बड़े भारी जंगल में जाकर दावानल से दग्ध हो गए हैं। उस समय हमें सब ओर कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से कटे अनेकों सिर, भुजा और जंघाएं दिखाई देती थी। संग्राम भूमि में सृंजय वीरों पर कर्ण की बड़ी भीषण मार पड़ रही थी। तो भी पतंग जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण की ओर ही बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण जहां-तहां पांडव सेनाओं को भस्म कर रहा था, अतः क्षत्रिय लोग उसे प्रलयकालीन अग्नि के समान समझकर उसके आगे से भागने लगे। पांचाल वीरों में से जो भी योद्धा मरने से बचे थे, वे सब मैदान छोड़कर भाग गए। कर्ण और युधिष्ठिर का संग्राम, कर्ण की मूर्छा, कर्ण द्वारा युधिष्ठिर का पराभव तथा भीम के द्वारा कर्ण का परास्त होना। संजय कहते हैं, महाराज, कर्ण ने उस सेना को चीरकर धर्मराज पर धावा किया। उस समय शत्रुओं ने उस पर नाना प्रकार के हजारों अस्त्र-शस्त्र चलाए, किंतु उसने उन सबके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इतना ही नहीं, अपने भयंकर बाणों से उसने शत्रुओं को घायल भी कर डाला। उनके मस्तकों, भुजाओं तथा जंघाओं को काट गिराया। कर्ण के बाणों से मारे जाकर बहुत से शत्रु धराशायी हो गए, बहुतों के अंग भंग हो गए। अतः वे युद्ध छोड़कर भाग चले। रणभूमि में शत्रु पक्ष के लाखों योद्धाओं की लाशें बिछ गईं। उस समय कर्ण प्राणियों का अंत करने वाले यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ था। पांडव और पांचाल सैनिकों ने उसे रोका, किंतु उन सबको रौंदकर वह युधिष्ठिर के पास जा धमका। तदनंतर कर्ण को अपने पास ही खड़े देख युधिष्ठिर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने उससे कहा,
सूत पुत्र तो युद्ध में सदा अर्जुन से लाग डांट रखता है और दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाकर हम लोगों को कष्ट पहुंचाया करता है। आज तुझमें जो बल और पराक्रम हो वह सब दिखा, अपना महान पुरुषार्थ प्रकट कर। यह कहकर युधिष्ठिर ने कर्ण को 10 बाणों से बींध डाला। सूत पुत्र कर्ण ने भी हंसते-हंसते उन्हें 10 बाणों से घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तब युधिष्ठिर ने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला यमदंड के समान भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और सूत पुत्र का वध करने की इच्छा से उसे छोड़ दिया। वह वेग पूर्वक छोड़ा हुआ बाण बिजली की समान कड़क कर महारथी कर्ण की बाईं कोख में धंस गया। उसकी चोट से कर्ण को मूर्छा आ गई, उसका सारा शरीर शिथिल हो गया। धनुष हाथ से छूटकर रथ पर जा गिरा, मानो प्राण निकल गए हों। ऐसा निश्चेष्ट और अचेत होकर कर्ण शल्य के सामने ही गिर पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन का हित करने की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। कर्ण को उस अवस्था में देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। थोड़ी ही देर में जब कर्ण की मूर्छा दूर हुई तो उसने विजय नामक अपना महान धनुष तान कर तेज किए हुए बाणों से युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी। उस समय 2 पांचाल राजकुमार युधिष्ठिर के पहियों की रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे चंद्रदेव तथा दंडधार। कर्ण ने उन दोनों को छुरे के समान आकार वाले 2 बाणों से मार डाला। यह देख युधिष्ठिर ने कर्ण को पुनः 30 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही सुषेण और सत्यसेन को भी 3-3 बाण मारे। फिर 90 बाणों से शल्य को और 73 से सूत पुत्र को बींध डाला तथा उसकी रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी 3-3 बाणों से घायल किया। तब कर्ण ने हंसकर अपना धनुष टंकारा और एक भल्ल तथा 60 बाणों से युधिष्ठिर को आहत करके जोर से गर्जना की। फिर तो पांडव पक्ष के योद्धा बड़े अमर्ष में भरकर दौड़े और युधिष्ठिर की रक्षा के लिए कर्ण को बाणों से पीड़ित करने लगे। सात्यकी, चेकितान, युयुत्सु, पांडय, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धृष्टकेतु तथा करुष, मत्स्य, कैकेयी, काशी और कौशल देश के योद्धा ये सब के सब कर्ण पर बाणों का प्रहार करने लगे। पांचाल देशीय जन्मेजय भी उसे साइकों से बींधने लगा। पांडव वीर कर्ण पर सब ओर से वाराह कर्ण, नाराज, नालीक, बाण, वत्सदंत, विपाट तथा क्षुरप्र आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। यह देख कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसके बाणों से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गईं। शराग्नि की लपट में झुलसकर पांडव वीर भस्म होने लगे। तदनंतर कर्ण ने हंसकर युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। फिर पलक मारते ही उसने तेज किए हुए 90 बाणों से उनका कवच छिन्न-भिन्न कर दिया। कवच कट जाने पर बाणों की मार से वे लहूलुहान हो गए और क्रोध में भरकर उन्होंने कर्ण के रथ पर फौलाद की बनी हुई शक्ति छोड़ी। किंतु कर्ण ने 7 बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने कर्ण की भुजा, ललाट और मस्तक में 4 तोमरों का प्रहार करके हर्षनाद किया। कर्ण के शरीर से खून की धारा बहने लगी। उसने एक भल्ल से युधिष्ठिर की ध्वजा काट डाली और 3 से उन्हें भी आहत किया। फिर तरकस काटकर रथ के भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इस प्रकार पराजित होकर राजा युधिष्ठिर एक दूसरे रथ पर बैठे और रणभूमि से भाग चले। कर्ण ने पीछा करके युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें बलपूर्वक पकड़ लेना चाहा। इतने में ही
उसे कुंती को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। इधर शल्य भी बोल उठे, कर्ण, महाराज युधिष्ठिर को हाथ न लगाओ। मुझे भय है कि कहीं पकड़ते ही ये तुम्हें मारकर भस्म न कर डाले। यह सुनकर कर्ण हंस पड़ा और पांडुनंदन युधिष्ठिर का उपहास करते हुए कहने लगा, युधिष्ठिर, जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है, जो क्षत्रिय धर्म में स्थित है, वह भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है? मेरा तो ऐसा विश्वास है तुम क्षत्रिय धर्म के पालन में निपुण नहीं हो, क्योंकि सदा ब्राह्मणोचित स्वाध्याय और यज्ञों में ही लगे रहते हो। कुंती नंदन, आज से लड़ाई में न आना, शूरवीरों का सामना न करना तथा उनके लिए मुंह से अप्रिय बातें भी न निकालना। इतने बड़े समर में तो कभी जाने का नाम न लेना। यदि युद्ध में हम जैसे लोगों से कुछ कड़वी बात कहोगे, तो उसका यही अथवा इससे भी कठोर फल मिलेगा। राजन, अपनी छावनी में जाओ अथवा श्री कृष्ण और अर्जुन जहां है, वहां ही चले जाओ। ऐसा कहकर कर्ण ने युधिष्ठिर को छोड़ दिया और पांडव सेना का संहार करने लगा। राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित होकर तुरंत वहां से हट गए और श्रुतकीर्ति के रथ पर बैठकर कर्ण का पराक्रम देखने लगे। अपनी सेना को खदेड़ी जाती हुई देख धर्मराज ने योद्धाओं से कुपित होकर कहा, अरे, क्यों चुप बैठे हो? मारो इन कौरवों को। राजा की आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि पांडव महारथी आपके पुत्रों पर टूट पड़े। उस समय रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार हुए योद्धाओं तथा शस्त्रों का भयंकर शब्द होने लगा और उठो, मारो, आगे बढ़ो, दबोच लो, इस प्रकार कहते हुए वे आपस में मार काट करने लगे। उन आक्रमणकारियों के प्रचंड वेग को सहन करने की अपने में शक्ति न देखकर आपके पुत्रों की विशाल सेना भागने लगी। यह देख दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को सब ओर से रोकने का प्रयास किया, परंतु वह पुकारता ही रह गया, सेना पीछे न लौटी। कर्ण की भी दृष्टि उधर पड़ी। उसने कौरव सैनिकों को मालिकों के साथ भागते देख महाराज शल्य से कहा, अब तुम भीम के रथ के पास चलो। शल्य ने अपने घोड़ों को भीम की ओर बढ़ाया। कर्ण को आते देख भीमसेन क्रोध में भर गए। उन्होंने सूत पुत्र को मार डालने का विचार करके वीरवर सात्यकी तथा धृष्टद्युम्न से कहा, अब तुम लोग महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करो। अभी मेरे देखते-देखते उन्हें बहुत बड़े संकट से किसी तरह छुटकारा मिला है। दुरात्मा कर्ण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए मेरे सामने ही उनकी समस्त युद्ध सामग्री को तहस-नहस कर डाला है। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। अब मैं उसका बदला चुकाऊंगा। आज घोर संग्राम करके या तो मैं ही कर्ण को मार डालूंगा या वही मेरा वध करेगा। यह मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। राजा को मैं तुम्हें धरोहर के रूप में देता हूँ। उनकी रक्षा के लिए सब प्रकार से यत्न करना। यों कहकर महाबाहु भीमसेन अपने महान सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कर्ण की ओर बढ़े। उन्हें चढ़कर आते देख कर्ण ने क्रोध में भरकर उनकी छाती में नाराज का प्रहार किया। इस प्रकार सूत पुत्र के हाथों घायल होकर भीम ने भी उसे बाणों से ढक दिया और तेज किए हुए 9 बाण मारकर उसको घायल कर डाला। तब कर्ण ने भीम के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। भीम ने दूसरा धनुष उठाया और कर्ण के मर्म स्थानों को बींधकर बड़े जोर से गर्जना की। फिर सूत पुत्र का वध करने के लिए उन्होंने पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालने वाला एक बाण धनुष पर चढ़ाया और उसे उसकी ओर छोड़ दिया। उस वज्र के समान वेगशाली बाण ने सूत पुत्र के शरीर को छेद डाला। सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा।
उसे मूर्छित देख मद्रराज शल्य कर्ण को रणभूमि से दूर हटा ले गए। इस प्रकार कर्ण को परास्त करके भीमसेन ने कौरव सेना को मार भगाया। भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के कई पुत्रों तथा कौरव योद्धाओं का भीषण संहार। धृतराष्ट्र बोले, संजय, भीमसेन ने जो कर्ण को रथ की बैठक में गिरा दिया, यह तो उन्होंने बड़ा दुष्कर काम किया। उसी के भरोसे दुर्योधन मुझसे बार-बार कहा करता था कि अकेले कर्ण ही पांडवों और सृंजियों को युद्ध में मार डालेगा। अब भीम के हाथों कर्ण को पराजित देख मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस महासंग्राम में कर्ण को युद्ध से विमुख होते देख दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर कर्ण की रक्षा करो। वह भीमसेन के भय के कारण अगाध संकट समुद्र में डूब रहा है। राजा की आज्ञा पाकर वे क्रोध में भर गए और जिस प्रकार पतंगे आग की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े। श्रुतर्वा, दुर्धर, क्राथ, विवित्सु, विकट, सम, निशंगी, कवची, पाशी, नंद, उपनंद, दुष्प्रधर्ष, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चा, धनुर्ग्राह, दुर्मद, जलसंध, शल और सह, ये लोग रथियों से घिरे हुए दौड़े और भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। फिर तो उन्होंने नाना प्रकार के बाणों की झड़ी लगा दी। महाबली भीमसेन उनके प्रहारों से पीड़ित हो रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रों के 500 रथों की धज्जियां उड़ा दी और 50 रथियों को यमलोक भेज दिया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए भीम ने एक भल्ल मारकर विवित्सु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसकी मृत्यु होती देख सभी भाई भीम पर टूट पड़े। तब उन्होंने 2 भल्लों से आपके 2 पुत्र विकट और सह के प्राण ले लिए। लगे हाथ भीमसेन ने तेज किए हुए नाराज से मारकर क्राथ को भी यमलोक भेज दिया। महाराज, इस प्रकार जब आपके वीर धनुर्धर पुत्र मारे जाने लगे, तो रणभूमि में बड़े जोर से हाहाकार मचा। उनकी सेना का संहार करके भीम ने नंद और उपनंद को भी मौत के घाट उतारा। अब तो आपके पुत्र भय से घबरा उठे। वे भीमसेन को प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर जानकर वहां से भाग गए। आपके इतने पुत्र मारे गए, यह देख कर्ण का मन बहुत उदास हो गया। उसकी आज्ञा से मद्रराज ने पुनः घोड़े बढ़ाए। वे घोड़े बड़े वेग से आकर भीमसेन के रथ से भिड़ गए। फिर तो एक दूसरे का वध चाहने वाले कर्ण और भीमसेन में बाली सुग्रीव की भांति भयंकर युद्ध होने लगा। कर्ण ने अपने सुदृढ़ धनुष को कान तक खींचकर 3 बाणों से भीमसेन को बींध डाला। उन्होंने भी एक भयंकर बाण हाथ में लेकर उसे कर्ण पर चलाया। उस बाण ने कर्ण का कवच फाड़कर उसके शरीर को छेद दिया। उस प्रचंड प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई। वह व्याकुल होकर कांपने लगा। तदनंतर रोष और अमर्ष में भरकर उसने भीमसेन को 25 बाण मारे। फिर अनेकों सायकों का प्रहार करके एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। इसके बाद एक भल्ल से मारकर उनके सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया। लगे हाथ धनुष भी काट डाला। फिर एक ही मुहूर्त में हंसते-हंसते उसने भीमसेन को रथहीन कर दिया। रथ के टूटते ही महाबाहु भीमसेन गदा हाथ में लिए हंसते-हंसते कूद पड़े। फिर वेग से उछलकर वे आपकी सेना में घुस गए और गदा मार-मार कर समस्त सैनिकों का संहार करने लगे। पैदल होते हुए ही उन्होंने अपनी गदा से 700 हाथियों को उनके सवारों, ध्वजाओं और अस्त्र-शस्त्रों सहित नष्ट कर डाला। इसके बाद
शकुनी के अत्यंत बलवान 52 हाथियों को मार गिराया तथा 100 से अधिक रथों और सैकड़ों पैदलों का संहार कर डाला। ऊपर से सूर्य देव तपा रहे थे और सामने भीमसेन संताप दे रहे थे। इससे समस्त योद्धा भीम के डर से मैदान छोड़कर भाग निकले। इतने ही में दूसरी ओर से 500 रथियों ने आकर भीम पर चारों ओर से बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु भीम ने उन सबको गदा से मारकर यमलोक पठा दिया। साथ ही उनकी ध्वजा पताका और आयुधों के भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात शकुनी के भेजे हुए 3000 घुड़सवारों ने हाथों में शक्ति, रिष्टि और प्रास लेकर भीमसेन पर धावा किया। भीमसेन ने बड़े वेग से आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया और तरह-तरह के पैंतरे बदलते हुए उन्होंने उन सबको गदा से मार डाला। इसके बाद भीमसेन दूसरे रथ पर सवार हुए और क्रोध में भरकर कर्ण का सामना करने के लिए पहुंच गए। उस समय कर्ण और युधिष्ठिर में युद्ध चल रहा था। कर्ण ने अपने बाणों से युधिष्ठिर को आच्छादित कर दिया और उनके सारथी को भी मार गिराया। सारथी के न होने से घोड़े भाग चले। उनके रथ को पलायन करते देख महारथी कर्ण बाणों की बौछार करता हुआ उनका पीछा करने लगा। कर्ण को धर्मराज का पीछा करते देख भीमसेन क्रोध से जल गए। उन्होंने अपने बाणों से पृथ्वी और आकाश को चारों ओर से ढक दिया। इसके बाद कर्ण पर भी भीषण बाण वर्षा की। कर्ण लौट पड़ा। उसने भी सब ओर से तीखे बाणों की वर्षा करके भीम को आच्छादित कर दिया। कर्ण और भीम दोनों ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। उस समय एक दूसरे पर विचित्र बाणों का प्रहार करते हुए उन दोनों ने अंतरिक्ष में बाणों का जाल सा बुन दिया। यद्यपि उस वक्त मध्याह्न का सूर्य तप रहा था, तो भी उन दोनों के सहायक समूहों से रुक जाने के कारण उसकी प्रखर प्रभा नीचे नहीं आने पाती थी। उस समय शकुनी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य ये 5 वीर पांडव सेना से लोहा ले रहे थे। उनको डटे हुए देख भागने वाले कौरव योद्धा भी पीछे लौट पड़े। फिर तो दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे से गुथ गई। उस दोपहरी में जैसा भयंकर युद्ध हुआ, वैसा मैंने न तो कभी देखा था और न सुना ही था। एक ओर के सैनिकों का झुंड दूसरी ओर के झुंड से सहसा जा भिड़ा। भीषण मार काट मच गई। छूटते हुए बाण समूहों की आवाजें बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। उस समय महान सुयश चाहने वाले दोनों पक्ष के योद्धाओं की सिंह गर्जना एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती थी। दोनों दलों में इतना भयानक युद्ध हुआ कि खून की नदियां बह चली। कितने ही क्षत्रिय उनमें डूबकर यमलोक पहुंच जाते थे। सब ओर मांस भोजी जंतुओं का चीत्कार हो रहा था। कौवे, गिद्ध और वक आदि पक्षी मंडरा रहे थे। उस भयंकर संग्राम में कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। उस समय उसकी दशा समुद्र में टूटी हुई नौका के समान हो रही थी। अर्जुन द्वारा संशप्तकों का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, जिस समय क्षत्रियों का संहार करने वाला वह भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर बड़े जोर-जोर से गांडीव धनुष की टंकार सुनाई देती थी। वहां अर्जुन संशप्तकों का तथा नारायणी सेना का संहार कर रहे थे। महारथी सुशर्मा ने अर्जुन पर बाणों की बौछार की तथा संशप्तकों ने भी उन्हें अपने तीरों का निशाना बनाया। तत्पश्चात सुशर्मा ने अर्जुन को 10 बाणों से बींधकर श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा में भी 3 बाण मारे। फिर एक भल्ल मारकर उसने अर्जुन की ध्वजा छेद डाली। ध्वजा पर आघात लगते ही उसके ऊपर बैठे हुए विशाल वानर ने बड़े जोर से गर्जना करके सबको भयभीत कर दिया। उसका भयंकर नाद सुनकर
आपकी सेना थर्रा उठी। डर के मारे कोई हिल डुल तक न सका। थोड़ी देर में जब उन्हें होश आया तो सबके सब अर्जुन पर बाणों की बौछार करने लगे। फिर सबने मिलकर अर्जुन के विशाल रथ को घेर लिया। यद्यपि उन पर तीखे बाणों की मार पड़ रही थी, तो भी वे रथ को पकड़कर जोर-जोर से चिल्लाने लगे। किन्हीं ने घोड़ों को पकड़ा, किन्हीं ने पहियों को, कुछ लोगों ने रथ की इशा पकड़ने का उद्योग किया। इस प्रकार हजारों योद्धा रथ को जबरदस्ती पकड़कर सिंहनाद करने लगे। कुछ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की दोनों बाहें पकड़ ली। कई योद्धाओं ने रथ पर चढ़कर अर्जुन को भी पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने अपनी बाहें झटककर उन लोगों को जमीन पर गिरा दिया तथा अर्जुन ने भी अपने रथ पर चढ़े हुए कितने ही पैदलों को धक्के देकर नीचे गिराया। फिर आसपास खड़े हुए संक्षप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाण मारकर ढक दिया। तदनंतर अर्जुन ने देवदत्त तथा श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। उनकी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश गूंजने से लगे। शंखों की आवाज सुनकर संक्षप्तकों की सेना भय से सिहर उठी। फिर अर्जुन ने नागास्त्र का प्रयोग करके उन सबके पैर बांध दिए। पैर बंध जाने से निश्चेष्ट होकर वे पत्थर के पुतले जैसे दिखाई देने लगे। उसी अवस्था में अर्जुन ने उनका संहार आरंभ किया। जब मार पड़ने लगी तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को अर्जुन पर छोड़ने का प्रयास किया, परंतु पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी न सके। अर्जुन उनका वध करने लगे। इसी समय सुशर्मा ने गारुड़ अस्त्र का प्रयोग किया। उससे बहुत से गरुड़ प्रकट हो होकर सर्पों को खाने लगे। उन गरुड़ों को देख सर्पगण लापता हो गए। इस प्रकार नागपाश से छुटकारा पाए हुए योद्धा अर्जुन के रथ पर साइकों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने बाणों की बौछार से उनकी अस्त्र वर्षा का निवारण करके योद्धाओं का संहार आरंभ किया। इतने में सुशर्मा ने अर्जुन की छाती में 3 बाण मारे। इससे अर्जुन को गहरी चोट लगी और वे व्यथित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। थोड़ी ही देर में उन्हें चेत हुआ। फिर तो उन्होंने तुरंत ही इंद्रास्त्र को प्रकट किया। उससे हजारों बाण निकल कर चारों दिशाओं में छा गए और आपकी सेना तथा घोड़े हाथियों का विनाश करने लगे। इस प्रकार सेना का संहार होते देख संक्षप्तकों तथा नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ। उस समय वहां एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो अर्जुन का सामना कर सके। सब वीरों के देखते-देखते आपकी सेना कट रही थी। वह स्वयं निश्चेष्ट हो गई थी। उससे पराक्रम करते नहीं बनता था। यह सब मेरी आंखों देखी घटना है। अर्जुन ने वहां 10,000 योद्धाओं को मार डाला था। संक्षप्तकों में से जो शेष बच गए थे, उन्होंने मर जाने या विजय पाने का निश्चय करके फिर से अर्जुन को घेर लिया। फिर तो वहां अर्जुन के साथ आपके सैनिकों का बड़ा भारी संग्राम हुआ। कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय, सुकेतु का वध, धृष्टद्युम्न के द्वारा कृतवर्मा और दुर्योधन का परास्त होना तथा कर्ण द्वारा पांचाल आदि महारथियों का संहार। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कौरव सेना को अर्जुन के मार से पीड़ित होती देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, उल्लूक, शकुनी, दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने आकर बचाया। उस समय कुछ देर तक वहां घोर संग्राम हुआ। कृपाचार्य ने बाणों की इतनी बौछार की कि टिड्डियों के समान उन बाणों से सृंजियों की सारी सेना आच्छादित हो गई। यह देख शिखंडी बड़े क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए गया और उनके ऊपर चारों ओर से बाण वर्षा करने लगा। किंतु कृपाचार्य अस्त्र विद्या के महान पंडित थे।
उन्होंने शिखंडी की बाण वर्षा शांत करके उसे 10 बाणों से बींध डाला। फिर तीखे बाणों के प्रहार से उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पठा दिया। तब शिखंडी सहसा उस रथ से कूद पड़ा और हाथों में ढाल तलवार लेकर कृपाचार्य पर झपटा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख कृपाचार्य ने अनेकों बाण मारकर ढक दिया। शिखंडी ने भी बारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्य के बाणों को काट डाला। तब कृपाचार्य ने अपने सहायकों से शीघ्रता पूर्वक शिखंडी की ढाल काट दी। अब वह सिर्फ तलवार लेकर ही उनकी ओर दौड़ा। कृपाचार्य अपने बाणों से उसे बार-बार पीड़ा देने लगे। उनकी यह अवस्था देख चित्रकेतु नंदन सुकेतु तुरंत वहां आ पहुंचा और बाबा कृपाचार्य पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। शिखंडी ने देखा कि ब्राह्मण देवता अब सुकेतु के साथ उलझे हुए हैं, तो वह मौका पाकर तुरंत भाग निकला। तदनंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले 9 बाणों से बींधकर फिर 73 तीरों से घायल किया। इसके बाद उनके बाण सहित धनुष को काटकर सारथी के मर्म स्थानों में भी घाव किया। यह देख कृपाचार्य ने 30 बाणों से सुकेतु के संपूर्ण मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। इससे सुकेतु का सारा शरीर कांप उठा, वह बहुत व्याकुल हो गया। उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक शूरप्र मारकर उसके मस्तक को काट गिराया। सुकेतु के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत हो सब दिशाओं में भाग गए। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न और कृतवर्मा लड़ रहे थे। धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर कृतवर्मा की छाती में 9 बाण मारे तथा उसके ऊपर साइकों की भयंकर बौछार की। कृतवर्मा ने भी हजारों बाण मारकर उस शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। यह देख धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा के निकट पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और तुरंत ही उसके सारथी को भी तीखे भाल से मारकर यमलोक का अतिथि बनाया। इस प्रकार महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने बलवान शत्रु को जीतकर साइकों की वर्षा से कौरव सेना का बढ़ाव रोक दिया। तब आपके सैनिक सिंहनाद करके धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े। फिर घमासान युद्ध होने लगा। उस दिन अर्जुन संशप्तकों में, भीमसेन कौरवों में और कर्ण पांचालों में घुसकर क्षत्रियों का संहार कर रहे थे। एक और दुर्योधन नकुल सहदेव से भिड़ा हुआ था। उसने क्रोध में भरकर 9 बाणों से नकुल को और 4 साइकों से उसके घोड़ों को बींध डाला। फिर एक शूराकार बाण से उसने सहदेव की सुवर्णमयी ध्वजा काट दी। नकुल ने भी कुपित होकर आपके पुत्र को 21 बाण मारे तथा सहदेव ने 5 बाणों से उसको घायल किया। अब तो आपका पुत्र क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने उन दोनों भाइयों की छाती में 5-5 बाण मारे, फिर 2 भल्लों से उन दोनों के धनुष काट डाले। इसके बाद उन्हें 21 बाणों से घायल किया। धनुष कट जाने पर उन दोनों भाइयों ने पुनः दूसरे धनुष लेकर दुर्योधन पर बड़ी भारी बाण वर्षा आरंभ की। दुर्योधन भी बाणों की झड़ी लगाकर उन दोनों को रोकने लगा। उस समय उसके धनुष से निकलते हुए बाण संपूर्ण दिशाओं को ढकते दिखाई दे रहे थे। नकुल सहदेव को उसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान दिखाई पड़ता था। ठीक उसी समय पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न वहां आ पहुंचा और नकुल सहदेव को पीछे करके अपने बाणों से दुर्योधन की प्रगति रोकने लगा। आपके पुत्र ने हंसकर धृष्टद्युम्न को पहले 25 बाण मारे, फिर 65 बाण मारकर सिंहनाद किया। तत्पश्चात उसने एक तीखे क्षुरप्र से धृष्टद्युम्न के बाण सहित धनुष और दस्ताने काट दिए। तब धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन पर 15 बाण छोड़े। वे बाण उसका कवच छेदते हुए पृथ्वी में समा गए। इससे दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ। उसने एक भल्ल मारकर
धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला। फिर बड़ी शीघ्रता के साथ उसकी भ्रकुटियों के बीच में उसने 10 बाण मारे। धृष्टद्युम्न ने भी अपना कटा हुआ धनुष फेंककर दूसरा धनुष और 16 भल्ल अपने हाथ में लिए। उनमें से 5 भल्लों के द्वारा उसने दुर्योधन के घोड़ों और सारथी को मार डाला। एक से उसका धनुष काट दिया और 10 भल्लों से सामग्रियों सहित रथ, छत्र, ध्वजा, शक्ति, गदा और खड्ग आदि को नष्ट कर डाला। राजा दुर्योधन रथहीन हो गया। उसके कवच और आयुध भी नष्ट हो गए। यह देख उसके भाई उसकी रक्षा में आ पहुंचे। दंडधार नामक राजा उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से बाहर हटा ले गया। तदनंतर कर्ण ने धृष्टद्युम्न पर धावा किया। उन दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। उस समय पांडवों का या हमारे पक्ष का कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था। पांचाल देश के लड़ाकू वीर विजय की अभिलाषा से बड़ी फुर्ती के साथ कर्ण पर टूट पड़े। उन्हें इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्न करते देख कर्ण उनके अग्रगामी वीरों को बाणों से मारने लगा। उसने व्याघ्रकेतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल, रोचमान तथा सिंहसेन को अपने बाणों का निशाना बनाया। उपर्युक्त वीरों ने भी रथों से कर्ण को घेर लिया। कर्ण बड़ा प्रतापी था। उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन 8 वीरों को 8 तीखे बाणों से मारकर खूब घायल कर दिया। फिर कई हजार योद्धाओं का सफाया कर डाला। तत्पश्चात जिष्णु, देवापी, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंहकेतु, रोचमान और शलभ को तथा चेदी देशीय महारथियों को भी मौत के घाट उतारा। इस युद्ध में कर्ण ने जैसा पराक्रम किया वैसा न तो भीष्म ने, न द्रोण ने और न दूसरे योद्धाओं ने ही कभी किया था। उसने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन सबका महान संहार किया। कर्ण का वह पराक्रम देख मेरे मन में ऐसा विश्वास होने लगा कि अब एक भी पांचाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा। उस महासंग्राम में कर्ण को पांचाल सेना का संहार करते देख राजा युधिष्ठिर बड़े क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े। साथ ही धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य सैकड़ों वीरों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। शिखंडी, सहदेव, नकुल, जन्मेजय, सात्यकी तथा बहुत से प्रभद्रक योद्धा धृष्टद्युम्न के आगे होकर कर्ण पर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। जैसे गरुड़ अकेला होकर भी बहुत से सर्पों को दबोच लेता है, उसी प्रकार कर्ण अकेला ही चेदी, पांचाल और पांडव वीरों पर प्रहार कर रहा था। जब कर्ण पांडवों से उलझा हुआ था, उसी समय भीमसेन रण में सब ओर विचरकर अपने यमदंड के समान बाणों से वाहिक, केकय व सातिये, मद्र तथा सिंधु देशीय योद्धाओं का संहार कर रहे थे। भीम के बाणों से मारे गए रथियों, घुड़सवारों, सारथियों, पैदल योद्धाओं तथा हाथी घोड़ों की लाशों से जमीन पट गई थी। सारी सेना भीमसेन के भय से उत्साह खो बैठी थी। किसी से कुछ करते नहीं बनता था। सब पर दैन्य छा रहा था। कर्ण पांडव सेना को भगा रहा था और भीम कौरव वाहिनी को खदेड़ रहे थे। इस प्रकार रणभूमि में विचरते हुए उन दोनों वीरों की अद्भुत शोभा हो रही थी। अर्जुन के द्वारा संशप्तकों का संहार और अश्वत्थामा की पराजय। संजय कहते हैं, एक ओर तो यह भयंकर संग्राम चल रहा था और दूसरी ओर अर्जुन संशप्तक सेना का विनाश कर रहे थे। शत्रुओं को जीतकर विजयी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, ये संशप्तक तो अब युद्ध में मेरे बाणों की चोट न सह सकने के कारण झुंड के झुंड भागे जा रहे हैं। दूसरी ओर सृंजियों की बहुत बड़ी सेना भी विदीर्ण हो रही है।
उधर कर्ण बड़े आनंद के साथ राजाओं की सेना में विचर रहा है। देखिए ना, उसकी पताका दिखाई देती है। आप तो जानते ही हैं, कर्ण कितना बलवान और पराक्रमी है। दूसरे कोई महारथी उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। वह हमारी सेना को खदेड़ रहा है, इसलिए अब उधर ही चलिए। यहाँ की लड़ाई बंद करके महारथी कर्ण के पास चलना चाहिए। मेरी तो यही राय है, आगे आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर भगवान हंसते हुए बोले, पांडुनंदन, अब तुम शीघ्र ही कौरवों का नाश करो। ऐसा कहकर गोविंद ने घोड़ों को हाँक दिया। वे हंस के समान सफेद रंग वाले घोड़े श्री कृष्ण और अर्जुन को लिए हुए आपकी विशाल सेना में घुस गए। उनके पहुंचते ही आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। अर्जुन को अपनी सेना के भीतर विचरते देख दुर्योधन ने संशप्तकों को पुनः उनसे लड़ने की आज्ञा दी। संशप्तक योद्धा 1000 रथ, 300 हाथी, 14,000 घोड़े तथा 2 लाख पैदल सेना लेकर अर्जुन पर जा चढ़े। वे अपनी बाण वर्षा से अर्जुन को आच्छादित करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो गए। अब अर्जुन ने पाश हाथ में लिए यमराज की भांति अपना भयंकर रूप प्रकट किया। वे संशप्तकों का संहार करने लगे। उस समय उनकी झांकी देखने ही योग्य थी। उन्होंने बिजली के समान चमकीले बाणों से वहां के समूचे आकाश को ढक दिया, तनिक भी खाली नहीं रखा। उनके धनुष की प्रत्यंचा की आवाज सुनकर ऐसा जान पड़ता मानो पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, समुद्र तथा पर्वत ये सब के सब फटे जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने 10,000 योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर वे बड़ी फुर्ती के साथ उन आतताई शत्रुओं के हथियार सहित हाथ, भुजाएं, जंघा और मस्तक काटने लगे। इस प्रकार अर्जुन संशप्तकों की चतुरंगिणी सेना का नाश कर ही रहे थे कि सुदक्षिण का छोटा भाई वहां पहुंचकर उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। उस समय अर्जुन ने 2 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी परिघ के समान मोटी भुजाएं काट डाली तथा क्षुर से मारकर उसके पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। लड़ने वाले योद्धाओं की नाना प्रकार से दुर्दशा होने लगी। अर्जुन ने एक-एक बाण से काम्बोजों, यवनों तथा शकों के घोड़ों का संहार कर डाला। वे कंबोज आदि स्वयं भी खून से लथपथ हो गए। उनके रुधिर से सारी रणभूमि लाल हो गई। रथी, सारथी, घुड़सवार, हाथी सवार और महावत सब मारे गए। इस प्रकार वहां भयानक नरसंहार हुआ। तदनंतर अश्वत्थामा अर्जुन का सामना करने के लिए चढ़ आया। उस समय वह क्रोध में भरे हुए काल के समान जान पड़ता था। रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उसने भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि आरंभ कर दी। अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण चारों ओर से आकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ने लगे। वे दोनों रथ पर बैठे ही बैठे ढक गए। प्रतापी अश्वत्थामा ने उन दोनों को निश्चेष्ट कर दिया। उनसे कुछ भी करते नहीं बनता था। उनकी यह अवस्था देख समस्त चराचर जगत में हाहाकार मच गया। संग्राम में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय अश्वत्थामा ने जो पराक्रम दिखाया, वैसा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उस समय द्रोण पुत्र की ओर देखकर अर्जुन को बड़ा भारी मोह सा हो गया। उन्हें यह विश्वास सा होने लगा कि अश्वत्थामा ने मेरा पराक्रम हर लिया है। यह देख श्री कृष्ण ने प्रेम मिश्रित क्रोध के साथ कहा, पार्थ, तुम्हारे विषय में तो आज मैं बड़ी अद्भुत बात देख रहा हूँ। आज द्रोण कुमार तुमसे बहुत बढ़ चढ़कर पराक्रम दिखा रहा है। अब तुम में पहले जैसी वीरता है या नहीं?
तुम्हारी दोनों भुजाओं में बल का अभाव तो नहीं हो गया है? हाथ में गांडीव है ना? यह सब इसलिए पूछता हूँ कि आज द्रोण कुमार संग्राम में तुमसे बढ़ता दिखाई देता है। मेरे गुरु का पुत्र है, यह सोचकर उसकी उपेक्षा न करो। यह उपेक्षा करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने 14 भल्ल हाथ में लिए और उनसे अश्वत्थामा के धनुष, ध्वजा, छत्र, पताका, रथ, शक्ति और गदा को नष्ट कर डाला। फिर वत्सदंत नामक बाणों से उसके गले की हंसली में इतनी जोर से प्रहार किया कि उसे मूर्छा आ गई। वह ध्वजा का डंडा थामकर बैठ गया। उसे बेहोश देखकर सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करने के लिए रणभूमि से बाहर हटा ले गया। इस प्रकार अर्जुन ने संशप्तकों का, भीम ने कौरव योद्धाओं का तथा कर्ण ने पांचालों का एक ही क्षण में विनाश कर डाला। बड़े-बड़े वीरों का संहार करने वाले उस भयंकर संग्राम में असंख्यों धड़ उठ-उठ कर दौड़ रहे थे। अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा, धृष्टद्युम्न और कर्ण का युद्ध, अश्वत्थामा के द्वारा धृष्टद्युम्न की और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा की पराजय। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर दुर्योधन ने कर्ण के पास जाकर कहा, राधानंदन, यह युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है जो हमें स्वतः प्राप्त हो गया है। सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही ऐसा युद्ध मिला करता है। यदि तुम लोगों ने युद्ध में पांडवों को मारा तो धन धान्य से संपन्न पृथ्वी प्राप्त करोगे, और यदि शत्रुओं के हाथ से तुम ही मारे गए तो वीर पुरुषों के प्राप्त होने योग्य पुण्य लोक पाओगे। दुर्योधन की बात सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियों ने हर्ष ध्वनि की। फिर सब ओर बाजे बजने लगे। उस समय अश्वत्थामा ने वहां पहुंचकर आपके योद्धाओं को हर्षित करते हुए कहा, आप सब लोगों ने तो देखा ही था कि मेरे पिता अस्त्र डालकर योग में स्थित हो गए थे, तो भी उन्हें धृष्टद्युम्न ने मारा। इसके कारण तो मुझे अमर्ष है ही, मित्र दुर्योधन का हित भी करना है। इसलिए क्षत्रियों, मैं आपके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि धृष्टद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यदि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो तो मुझे स्वर्ग न मिले। लड़ाई में अर्जुन या भीमसेन जो भी मेरा सामना करने आएंगे, उन सबको कुचल डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर कौरवों की सेना ने एक साथ होकर पांडवों पर धावा किया। साथ ही पांडवों का भी उस पर आक्रमण हुआ। दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा। मनुष्यों का भीषण संहार मचा। प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो गया। उस समय पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर की और हमारे दल में कर्ण की प्रधानता थी। खूब जोर से मार काट हुई, खून की धारा बह चली। संशप्तकों में से अब थोड़े ही बच गए थे। इसलिए धृष्टद्युम्न तथा पांडव महारथियों ने सब राजाओं को साथ लेकर कर्ण पर ही धावा किया। किंतु कर्ण ने अकेले ही उन सबका बढ़ाव रोक दिया। धृष्टद्युम्न ने कर्ण को एक बाण मारकर कहा, अरे खड़ा रह, कहाँ भागा जाता है? यह सुनकर कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टद्युम्न का धनुष काटकर उसने उसको 9 बाण मारे। धृष्टद्युम्न का कवच कट गया। इसके बाद उसने भी दूसरा धनुष लिया और कर्ण को 70 बाणों से घायल किया। अब तो कर्ण को बड़ा कोप हुआ। उसने धृष्टद्युम्न पर मृत्यु दंड के समान भयंकर बाण का प्रहार किया। उस बाण को धृष्टद्युम्न की ओर आते देख सात्यकी ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए सहसा उसके 7 टुकड़े कर डाले।